नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नया दिन, एक नया वीडियो में बात करेंगे हम रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करें। आपने अक्सर देखा होगा कि मंथली एक्सपायरी जो होती है निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या क्रूड की या गोल्ड की या सिल्वर की, उसमें अक्सर देखा गया है कि रेंज बाउंड एक्सपायरीज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी ये जर्नी आसान नहीं है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क क्रिएट करती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को रेंज बाउंड एक्सपायरी में। समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेंज बाउंड मार्केट होता क्या है। रेंज बाउंड मार्केट मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अपर और लोअर रेंज फिक्स्ड है मार्केट के, वैसे मार्केट को हम रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। रेंज बाउंड मार्केट का साफ साफ मतलब है कि मार्केट में ना अपर साइड में मूवमेंट होगी ना लोअर साइड में, मार्केट विल बी स्टक इन अ रेंज। ऐसे मार्केट का बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक क्या होता है, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और रेंज बाउंड मार्केट में क्या क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले रेंज बाउंड मार्केट्स का यहाँ पे जैसा आप चार्ट देख रहे होंगे, तो ये जैसे एक मंथली चार्ट हो गया। तो मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्योरली जो मार्केट है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है। ये 2 महीने का चार्ट है। अगर आप इस 2 महीने में देखेंगे तो निफ्टी का अपर रेंज ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास है, लोअर रेंज 24,800 है। इसका मतलब है कि टोटल 500 पॉइंट्स में ही निफ्टी 50 8 वीक्स तक ट्रेड किया है। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 500 पॉइंट्स तक ही निफ्टी 50 8 वीक्स तक ट्रेड किया है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों 8 वीक में हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे हम ट्रेड कर पाए, आइए हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, रेंज बाउंड मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एक तो प्राइस रेंज में रहेगा, दूसरा विक्स भी कंट्रोल रहेगा। नॉर्मली अगर विक्स बढ़ता है तो मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहता है। तो विक्स बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ना, मार्केट का प्राइस एक्शन ऊपर नीचे तेजी से होना, और उसका मतलब साफ है कि वहाँ पे फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। रेंज बाउंड मार्केट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो विक्स को मॉनिटर करते हैं। अगर विक्स की वैल्यू कम है तो हमेशा आप रेंज बाउंड मार्केट ही मान के चलिए। नो सस्टेन्ड हायर और लोअर लेवल, मतलब कोई भी जो चार्ट पैटर्न बनेगा उसमें ना हायर लेवल सस्टेन करेगा ना लोअर। दोनों जगह पे अपने को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। प्राइस रिपीटेडली बाउंस ऑफ अ सपोर्ट जोन, जो भी सपोर्ट जोन होता है उससे बार बार प्राइस बाउंस करेगा, और जो रेजिस्टेंस का जोन होगा अपसाइड का उससे प्राइस डिक्लाइन करेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो अभी इंडियन मार्केट्स भी कुछ वैसे ही हो रखा है, प्योरली रेंज बाउंड प्ले है। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो कैसे पहचाने कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। तो उसमें सबसे पहले अच्छी चीज़ है एडीएक्स, एक इंडिकेटर होता है। अगर वो 20 के नीचे चला जाता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर, तो वो आपको क्लियरली बताता है कि मार्केट अब रेंज बाउंड है। तो आप एडीएक्स इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। नैरो होना बॉलिंजर बैंड्स का क्लियरली एक रेंज बाउंड इंडिकेशन होता है, और नैरो और एक वाइड होने का मतलब है कि बॉलिंजर बैंड जब वाइड होगा तो वहाँ पे वो रेंज बाउंड से बाहर निकलता है। बॉलिंजर बैंड स्क्वीजिंग भी होता है कि बॉलिंजर बैंड में जो पैसा जो हुआ वो स्क्वीज कर गया। प्राइस रिपीटेडली रिस्पेक्ट द सेम जोन, जो भी प्राइस है वो एक ही जोन में ट्रेड करते हैं। जैसे हायर हाई और लोअर लो दोनों के बीच में मार्केट फंसा रहता है, ऐसे ही मार्केट्स को हम रेंज बाउंड मार्केट्स बोलते हैं। इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स। समझने का प्रयास कीजिए कैसे हम, क्या हमारी स्ट्रेटजी वन होगी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा रेंज कि निफ्टी का, जैसे हमने यहाँ पे अभी इस चार्ट में देखा कि रेंज है वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का है 2 मंथ्स में। तो हमको एक रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालने का मतलब साफ है कि पहले हायर और लोअर लिमिट डिसाइड करनी होगी, उसी के बीच का जो गैप होगा वो रेंज होगा। उसके अलावा बाई की बात करते हैं तो कब करना चाहिए बाई और कब करना चाहिए सेल। तो जो भी रेंज बाउंड मार्केट्स होता है नॉर्मली उसके सपोर्ट पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब बाइंग करनी चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो प्राइस एक्शन निगेटिव होनी चाहिए, जिसको हम सेलिंग भी बोलते हैं। और मार्केट में ब्रेकआउट कब होता है, मार्केट का ब्रेकआउट होता है जब हम एग्जिट मारते हैं तब। मतलब रेंज बाउंड मार्केट से अगर मार्केट ब्रेकआउट मोड में चला गया तो हमें अपने पोजीशन एग्जिट करने होंगे। विद द डायरेक्शन गया तो प्रॉफिट होगा, और अगर अगेंस्ट डायरेक्शन गया तो लॉस होगा। जैसे हमने लोअर सपोर्ट पे कॉल खरीदा या फ्यूचर लॉन्ग किया और मार्केट सपोर्ट लेने के बजाय और ज़्यादा डीप फॉल दे दिया, तो हमारा यहाँ पे
लॉस बुक करना ज़रूरी है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि अपना जो लॉस है टाइम पे बुक करो, मतलब डायरेक्शनल ट्रेड लेने से पहले आप मार्केट का रेंज बाउंड ट्रेड को समझें। अगर रेंज बाउंड ट्रेड ही डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो गया तो आपको फिर वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, या तो डेल्टा हेजिंग करनी होगी, या तो नॉर्मल हेजिंग करनी होगी, या तो कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि आपका नहीं तो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो रिस्क पे रहेगा। ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो रेंज बाउंड मार्केट्स में हेल्पफुल है। सबसे बड़ी जो टेक्निक है वो है आयरन कॉन्डोर। सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है आयरन कॉन्डोर बाई ट्रेडर्स ऑन एक्सपायरीज। तो एक्सपायरीज में क्या होता है आयरन कॉन्डोर में कि एट द मनी का कॉलर पुट दोनों सेल कर देते हैं और इन वर्ड हमेशा कंट्रोल में रहता है। दूसरी चीज़, आयरन कॉन्डोर में एक और ब्यूटी है कि अपना मैक्सिमम लॉस का प्रोटेक्शन होता है और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी डिफाइंड रहता है। सेकेंड टेक्निक हो गई शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब हो गया कि निफ्टी जहां भी ट्रेड कर रहा है उससे 100 200 300 पॉइंट ऊपर के कॉल, और जो हाँ नीचे ट्रेड किया है इस रेंज में उसका पुट, दोनों को अगर अपन सेल करेंगे तो उसको हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलेंगे। आप क्लियरली इस चार्ट में देख सकते हो कि निफ्टी 25,400 से 24,800 के बीच में रहा है। तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, 25,400 के बदले 25,600 या 25,700 का कॉल सेल कर देगा और नीचे में वो 24,500 का पुट सेल कर देगा, और मार्केट अगर उसी रेंज में एक्सपायरी देती है तो उसका बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी स्ट्रेटजी को हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमेशा ऑप्शन सेलर पोजीशन एग्जीक्यूट करता है, किसका, जिसका मैंने आपको बताया रेंजेस अगर ब्रेक नहीं हुआ तो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है थीटा डीके। मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है, ऑपरेटर नहीं है, थीटा डीके। आपने कोई ट्रेड लिया, अब 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको वो पोजीशन काटना ही पड़ेगा बिकॉज आपका मार्जिन कॉल आ जाएगा। तो बेटर है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें थीटा डीके के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री कर रहे हैं उसकी 70 to 80% चांसेस होती है ज़ीरो होने की, तो इस बात को बिना ध्यान रख के ट्रेड मत करें। अब बॉलिंजर बैंड मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये स्ट्रैटेजी थर्ड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोअर बैंड पे हमेशा बाई करते हैं और हायर बैंड पे हमेशा माल बेचते हैं। ये हो गया बॉलिंजर बैंड की मीन इन्वर्जन स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मिडिल बैंड जो होता है उसमें हम ट्रेड लगाने का प्रयास करते हैं। मिडिल बैंड होता है नॉर्मली 20 डे का मूविंग एवरेज होता है, ध्यान से सुनिएगा, 20 डे का मूविंग एवरेज होता है। और जो सपोर्ट पे जहाँ बाइंग होती है वहाँ पे लॉन्ग की एंट्री की जाती है। बट इसमें भी मैं कहता हूँ कि ऐसे जो टेक्निक है इसमें भी आप हेजिंग करके जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है सपोर्ट पे लोग बाई करने जाते हैं और मार्केट वहाँ से और गिर जाता है, तो ऐसे केसेस में भले ही आपने शॉर्ट कर रखा है लेकिन आपको ध्यानपूर्वक ट्रेड करना होगा। सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब हो गया, आपको ऊपर के तरफ जब भी मार्केट जाएगा तो ऊपर के तरफ आपको शॉर्ट सेल करना होता है क्योंकि रेंज बाउंड रहना है। अब इसमें भी आपको शॉर्ट करना है तो एक हेज रखना है कि कभी फ्यूचर में वो जो लिमिट था जहाँ पे आपने सेल की थी अगर उसके और ऊपर चला गया तो आपका कभी बड़ा लॉस नहीं हो इसके लिए। तो हेजिंग तो मस्ट ही है, रिस्क मैनेजमेंट तो मस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे इस थर्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी में हमने हायर लोअर और मिडिल रेंजेस में बॉलिंजर बैंड्स के कैसे ट्रेड करना है उसको सीखा। अब RSI ओवर बॉट सोल्ड का डिफिनीशन समझ लें। 30 के ऊपर अगर मंथली RSI चली गई तो ओवर सोल्ड हो गई, सॉरी 30 के ऊपर 70 के ऊपर गई तो ओवर बॉट हो गई और 30 के नीचे गई तो ओवर सोल्ड हो गई। ओवर सोल्ड में अलग स्ट्रेटजी यूज होती है, ओवर बॉट में अलग स्ट्रेटजी यूज होती है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि पिछले 2 सालों से मार्केट्स ने अगर अच्छा रिटर्न नहीं दिया है तो RSI निफ्टी 50 का कहाँ है। मंथली RSI दोस्तों जब भी कम होगा तो मार्केट में सेलिंग होना ही होना है। मार्च के महीने में जब स्टॉक मार्केट्स काफ़ी गिरे थे तो आप चेक कर सकते हैं RSI कहाँ चला गया था निफ्टी 50 का। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कोविड के समय का, उस टाइम मंथली RSI भी 20 के आसपास चला गया था और ओवरबॉट सिचुएशन 2024 के सितंबर में गई थी। तो वो सब लिक्विडिटी बेस्ड रैली थी जो कि अब डिसअपियर हो चुकी है। अब जो मार्केट चल रहा है वो प्योर प्रोफेशनल्स के द्वारा और प्रोफेशनल्स के लिए चल रहा है। अब रिस्क मैनेजमेंट के कुछ टूल्स होते हैं उसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट टूल इन रेंज बाउंड एक्सपायरी और इन रेंज बाउंड मार्केट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही नहीं है, करना ही करना है। दूसरा, कीप योर पोजीशन स्मॉल, आपको अपने ट्रेड्स छोटे करने होंगे
जैसे आप 10 लॉट ले सकते हैं तो आप 4 ही लॉट लीजिए, 3 ही लॉट लीजिए, 2 ही लॉट लीजिए, 1 ही लॉट लीजिए, लेकिन आप बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा आपको। आपने कोई ट्रेड ले लिया कन्विक्शन पे, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आपका लॉस कन्वर्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हो गया कि आपको जब भी प्रॉफिट हो तो आप बुक करते चलिए। कई बार क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट्स की जो अवधि है वो बढ़ जाती है, जिस चक्कर में उनका आता हुआ पैसा भी लोग बुक नहीं कर पाते एंड पीपल एंड अप लूजिंग बिग मनी। रिस्पेक्ट ऑप्शन एक्सपायरी, आपको ऑप्शन एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो जैसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। जो भी दिखता है उसको स्पष्टता से करना है। आखिरी के आधे घंटे में तो बिल्कुल आपको चौकन्ना ही रहना है। अवॉइड ओवर लिवरेजिंग, कभी भी बड़ा लिवरेज लेके काम मत कीजिए। जैसे कैश में शेयर पड़ा है तो आप उसका बहुत से बहुत ये यूज़ कर सकते हैं कि MTF लिमिट खुलवा के आप ट्रेड कर लें, बट उसमें भी आपका फ़ायदा हो तभी कीजिएगा। ओवर लिवरेज इज ऑलवेज गोइंग टू किल एवरीबडी, बिकॉज ओवर लिवरेज में क्या है कि आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट रनिंग है, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लॉस का कारण है दोस्तों। अब सपोज मार्केट रेंज बाउंड्स है तो आपको ट्रेड भी ले लिया तो आपको क्विक ट्रेड लेना होगा, जिसको हम स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, बट वहाँ पे आपको फास्ट एग्जिट करना होगा। जैसे मार्केट में आपने कॉल ले लिया और मार्केट बढ़ने लगी तो आप चुकी, लेकिन आपको पता है कि रेंज बाउंड मार्केट है तो आप आखिरी तक वेट नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं जहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है वहाँ पे तेजी से प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या एक ट्रेडर करता है उसको समझ लेते हैं। सारे के सारे मूव को कैप्चर करने की कोशिश मत करो। किसी की ब्रेकआउट को भी कैप्चर करने का प्रयास मत करो। निकेट कॉल निकेट पुट मत बेचो बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट के। बार बार बता रहा हूँ, निकेट पुट मत बेचो बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट में। कम पूंजी है तो आप निकेट पुट बेचो ही मत, बिकॉज वो जो निकेट पुट के प्रीमियम है नियर एक्सपायरी बहुत सारे लोगों का कैपिटल खा जाती है। नो प्री डिफाइंड एग्जिट प्लान, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपका कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब लास्ट में बट नॉट लीस्ट, क्या क्या आज के सेशन के टेक अवे थे। तो हमने पहले सीखा रेंज बाउंड मार्केट होता क्या है, फिर डिसिप्लिन के बारे में सीखा, फिर हम अपना ट्रू कैरेक्टर और पेशेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फिर हमने यहाँ पे सीखा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी है आपको रेंज बाउंड मार्केट में। अगर ट्रेड करना भी है तो कम क्वांटिटी से करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा। तो ये था दोस्तों हमारा रेंज बाउंड मार्केट्स का एक ऑफिशियल सेमिनार। इसमें दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट में हम क्या और नया कर सकते हैं, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।